हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के एनालिसिस में। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि 2023 वाला अटेम्प्ट दें या न दें, या इस अटेम्प्ट को छोड़ दें तो क्या होगा। हो सकता है उनको लग रहा होगा कि एक उनके पीछे फ़िलॉसफ़ी रहती है कि अगर हम 2024 वाला नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, हम बहुत अच्छे से पढ़ के देंगे। पहली बार में प्री क्वालीफाई, मेंस क्वालीफाई, इंटरव्यू, और पहली बार में हमने आईएएस की रैंक बन, है ना। जब अभी ये अटेम्प्ट जो छोड़ने वाले उनके दिमाग में यही आता है, सीधे सीधे मतलब ये आता है कि हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई। तो इसका जो रीज़न है, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये है कि आपने पिछले 1-1.5 साल से तैयारी की है और उसके बाद आप ये वाला अटेम्प्ट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी आप कहीं ना कहीं निश्चित मान लीजिएगा 80% या 90% लोगों के साथ यही होगा कि वो 2024 वाले अटेम्प्ट में भी ये सोच रहे होंगे कि 2024 वाला अटेम्प्ट दें या फिर 2025 वाला ही दें। ठीक है, तो यानी कि पहली चीज़ एक बात क्लियर कर लीजिए कि जिन्होंने पिछले 1 या 1.5 साल से तैयारी की है, इससे अगर वो भी अभी अटेम्प्ट छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इससे ये प्रूव होता है कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन पावर थोड़ी सी वीक थी, कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में कमी रही है। और अगर उसे हम इन 2-2.5 महीने में नहीं सुधारते तो वो अगले 1-1.5 साल के लिए भी नहीं सुधरने वाली। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है कि अगर मान लो हमें लगता है कि इस समय, देखो एक चीज़ सबके साथ हो रही है जो भी तैयारी कर रहा है, कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं, जिसकी रैंक बनाएगी ना इस वाले अटेम्प्ट में, ठीक है, उससे भी अगर आप उस टाइम पूछोगे कि भाई आज यानी कि कितनी मार्च है, 10 मार्च है, 10 मार्च को क्या कंडीशन थी, तो शायद उनका भी यही जवाब होगा कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने ऑप्शनल, पता है कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरा प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन मेरी मेंस की आंसर राइटिंग नहीं हुई, मेरी मेंस की तैयारी जो है वो अच्छे से नहीं हुई। ठीक है, बहुत सारे का जो एक रीज़न होता है वो ये भी होता है। यार एक चीज़ समझिए कि अगर आपने मेंस में थोड़ी सी आंसर राइटिंग की है, ऑप्शनल 1 या 2 बार रिवाइज किया है, भूल गए हो गए वो मैं मान सकता हूँ, वो रिवाइज होने से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शनल अपना पढ़ा हुआ है, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आपने एक बार की हुई है, और उसके बाद अगर आप डर रहे हो तो शायद कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि बार बार एक चीज़ आती है कि लास्ट में आपने जितना, जैसे मान लो अब ये जो 2.5 महीने बचे हैं और आपकी जो पिछली 1 साल प्रिपरेशन रही है, ये 2.5 महीने और जो लास्ट 1 ईयर की प्रिपरेशन रही है वो बराबर होने वाली है। सेकंड पॉइंट, जो आपका मेंस का टाइम मिलेगा उसकी 3 महीने की प्रिपरेशन, और जो आपने पिछले 6 महीने में आंसर राइटिंग की होगी, ऑप्शनल पढ़ा होगा, जो भी किया होगा, वो जो टाइम पीरियड है उसकी प्रिपरेशन एक बराबर रहने वाली। इस चीज़ को आप देखिए, क्योंकि इस समय ना पेपर आते आते कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाती है, जो अंदर का डर है वो पढ़ने के लिए मजबूर करता है, टाइम लिमिट जो है पढ़ने की वो बढ़ती जाती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। क्वेश्चंस, क्योंकि हमने PYQ देख लिए होते हैं, हमने टेस्ट सीरीज देख रहे होते हैं, हमारे दिमाग में आने लगता है क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप के नहीं आ रहे, क्या हमें अब इस समय छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना। जिस लक्ष्मीकांत को आप पहले 2 या 3 महीने में ख़त्म कर रहे थे, वही लक्ष्मीकांत अब आप 3 या 4 दिन में ख़त्म करने की अगर हिम्मत रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी वजह से प्रीलिम्स से रुकना चाहिए। दूसरा एक और रीज़न आता है कि कुछ लोगों का ज्ञान देख करके, है ना, कुछ टेलीग्राम चैनल पे, या मेरे साथ भी यार यही हुआ, या कहीं और BC में या किसी और का थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान देख करके एक महसूस होता है यार इसकी तैयारी इतनी अच्छी, इसका प्री नहीं होगा तो मेरा कैसे प्री होगा, है ना। पॉइंट आएगा सबके दिमाग में, कॉमन पॉइंट है। तो इसके लिए बस एक ही बात जो मुझे भी आंसर मिला, वो एक ही आंसर मिला कि आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि उनका कोई एक पॉइंट स्ट्रांग हो जिस पे आपको लग रहा हो कि भाई ये पॉइंट इनका बहुत स्ट्रांग है, मैं तो बहुत वीक हूँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट स्ट्रांग होने से एग्जाम तो क्लियर नहीं होने वाला। इसमें आपको सबका लेवल रखना पड़ेगा, और अगर वो लेवल रखने की आप में क्षमता है तो निश्चित रूप से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इस एग्जाम में अपना लक तो नहीं ये बोल सकते हैं कि मेहनत को आजमा सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। और बाकी है, जो अगर अभी छोड़ने का मन बना रहा है 2023, तो 28 मई तक तो बिल्कुल मन ना हो कि हम इस एग्ज़ाम को छोड़ दें। फॉर्म भर दिया, एकदम मन से तन से धन से नहीं, टेस्ट सीरीज से तैयारी कीजिए। ठीक है, और जब ये टेस्ट सीरीज से तैयारी अच्छी हो जाए, 27 मई की रात को डिसीजन लीजिएगा। अगर उस टाइम आपके टेस्ट सीरीज में 50+ क्वेश्चन सही होने लगे, आप पेपर देने जाइएगा। उस टाइम अगर आपको लगे कि नहीं भाई अभी कुछ धोखा है, 20, 25, 30 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो लास्ट टाइम का डिसीजन है, उसे छोड़ दीजिएगा। लेकिन अभी इसी मन से पढ़िएगा कि मेरा एग्जाम 28 मई को है। और अगर देखो आपने लास्ट में एग्जाम छोड़ भी दिया,
हैबिट तो डेवलप हो जाएगी ना। वो जो आदत डेवलप करनी है, वो जो हैबिट डेवलप करनी है, वो ही सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू होता है, जो अगर आपने अब नहीं की तो अगले 1-1.5 साल में भी नहीं होने वाली। आप चाहे मुझे कितनी गाली दे लो कि भाई झूठ बोल रहा, हम कर लेंगे, भाई मैंने भी सोचा था, है ना, मैंने भी सोचा था पहली बार में मतलब झंडे गाड़ देने, हुआ कुछ नहीं भाई, है ना। तो मेहनत करो लगातार, है ना। बाकी ये है कि आपको अगर कोई भी और आपके भी कोई विचार हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।